तो ये फ्रॉड करने से सुप्रीम कोर्ट के साथ इलेक्शन कमीशन नहीं डर रहा है, तो ये अपराधी हैं या कौन है? ये सुप्रीम कोर्ट ने उनका अपराध पकड़ के हाईलाइट किया कि झूठ मत बोलो तुम। उसी तरीके से ईवीएम भी भारत के संविधान के खिलाफ, भारत की जनता के खिलाफ और भारत के कानून के खिलाफ, जो अभी पार्लियामेंट का कानून है उसके खिलाफ एक अपराध है, धोखा है ईवीएम। तो देश की जनता को आज ये कमर कस लेनी चाहिए। आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को ताकत दी तो ये जजमेंट आई है, और आप सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी अदालत हो, जनता की जो अदालत है, जिसने हमें अपने नौकरों को मजबूर किया है कि हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं आपके आगे भी। इस जजमेंट में भी साफ तौर पे लिखा है, मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा, कि सुप्रीम कोर्ट में छल कपट करने की कोशिश की, तथ्य छुपाने की कोशिश की, तो वो ईवीएम के लिए भी तथ्य छुपा के झूठे एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर रहे हैं। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की चोरी पकड़ ली, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जो जानबूझ के यहां नहीं आते हैं वो वही है जिसके बारे में आज ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी है। तो भानु जी ने जजेस का शुक्रिया अदा कर दिया, संभ्रांत व्यक्ति हैं ये। मैं उतना संभ्रांत नहीं हूं और रहना भी नहीं चाहता आज के हालात में, क्योंकि गुंडों को टैकल करने के लिए थोड़ा बहुत संभ्रांतता हमें छोड़नी पड़ती है। और आज हमारा सामना गुंडों से है, मवालियों से है, जो सरकार के अंदर जनता को, देश की मालिक को धोखा दे के किसी प्रकार से बैठ गए। तो मैं सबसे पहले तो देश की जनता को, जो देश की मालिक है और जिससे गुहार लगाई थी सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने कि हम पे दबाव है, आप हमारी रक्षा करो, तो जनता ने उसकी देर में सही, सुप्रीम कोर्ट की देर में ही सही सुनवाई की। और जो जनता की अदालत है, सबसे बड़ी अदालत, उसने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये देश की जनता ने कहा। ये फैसला, मैं देश की जनता को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज ये हौसले वाला फैसला देश की जनता के आश्वासन के बाद आया है, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे ये यकीन है कि मैं इसमें गलत नहीं मान रहा हूं, सही मान रहा हूं, वरना ये फैसला आना इतना आसान नहीं था। देश की जनता ने अब कह दिया है सुप्रीम कोर्ट और संस्थान को, ईमानदारी से काम करो, बहादुरी से काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है किसी से। अब इसलिए यह फैसला आया। और ये फैसला क्या है, मैं उसी देश की जनता के मालिकों को उनकी आम भाषा में, उनके समझ में आने वाले तरीके से बताना चाहता हूं। भानु जी ने सारे एक्ट बता दिए जो गैर संवैधानिक करार दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। गैर संवैधानिक का मतलब क्या हुआ? संविधान को तोड़कर, संविधान का उल्लंघन करके, गैर संवैधानिक तरीके से ये जो मनुवादी लोग हैं और जो ये आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का ये क्राइम किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्राइम डिक्लेयर किया है, संविधान के विरोध में डिक्लेयर किया है, संविधान के उल्लंघन में डिक्लेयर किया है। जो बाकी कानून होते हैं आईपीसी वगैरह, ये पार्लियामेंट पास करती है, संविधान तो हमारे देश की जनता ने पास किया है। तो संविधान की खिलाफत करना सबसे बड़ा अपराध होता है। तो सबसे बड़ा अपराध सुप्रीम कोर्ट ने देश की जनता के हौसला देने पर घोषित किया है। अब 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, जो भानु जी ने बता भी दी है, लेकिन मैं उसमें से थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन और देना चाहता हूं। 2 इश्यूज थे। एक इशू यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको चंदा लेना भी आवश्यक है। जो लोग उन्हें चंदा देते हैं, ये सरकार ने क्या क्राइम किया वो बता रहा हूं, उनकी आइडेंटिटी छुपानी। जो लोग अपोजिशन पार्टीज के, छोटी पार्टीज को जो चंदा देते हैं, उनकी पहचान छुपानी नितांत आवश्यक है। इसी जो संवैधानिक और कानूनी जो एक प्रोविजंस हैं, उसके तहत ही 20,000 रुपए तक कोई अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में देगा तो उसका डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं है, यह बताना जरूरी नहीं है कि किसने पैसे दिए, ताकि उसकी आइडेंटिटी छुपा के रखी जाए। यह एक महत्वपूर्ण कार्य है देश की डेमोक्रेसी चलाने के, वो बचाने के लिए उसके साथ, इस प्रोविजन के साथ धोखाधड़ी करके, जैसे चोर और बदमाश लुटेरे, इनके जो क्रिमिनल्स हैं जो इंडस्ट्रीज की शक्ल में नजर आते हैं, उनका प्रावधान ये 20,000 रुपए वाले प्रावधान के साथ जोड़ के इन्होंने ये कहा कि कोई 1,000 करोड़ दे, 2,000 करोड़ दे या 10,000 करोड़ दे, उसकी भी आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज की जाएगी। ये शरारत, ये बेईमानी, ये क्राइम सरकार ने किया था, जिसको एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सरकार ने घोषित, सुप्रीम कोर्ट ने किया है घोषित। ये महत्वपूर्ण बात है समझ।
भानु जी ने टाइमलाइन भी बताई। ये सारे इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई के जरिए ही इशू किए जाने, कोई भी कंपनी को एसबीआई में जाना था। पहली महत्वपूर्ण बात, जिस प्रकार से एसबीआई को डायरेक्शन दी गई है अभी, और इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी गई है, और इलेक्शन कमीशन ने आज भी इस जजमेंट में भी साफ तौर पे लिखा है, मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा, कि सुप्रीम कोर्ट में छल कपट करने की कोशिश की, तथ्य छुपाने की कोशिश की, तो वो ईवीएम के लिए भी तथ्य छुपा के झूठे एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर रहे हैं। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की चोरी पकड़ ली, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ये देखिए, एक 2000 जो 17-18 में जजमेंट आई थी, इंटरिम ऑर्डर जो 2019 में किया था कोर्ट ने, उसमें यह कहा था कि जो इलेक्शन कमीशन है वो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए उनका डेटा कलेक्ट करेगी और सुप्रीम कोर्ट को बताएगी। चुनाव आयोग के वकील ने धोखाधड़ी करके सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या बोला, ये मैं आपको पढ़ के सुनाना हूं। ये पेज है 149 150 जो जजमेंट का है। During the course of hearing, Mr. Amit Sharma, counsel for ECI, stated that ECI had only collected information on contributions made in 2019 because a reading of paragraph 14 of the interim order indicates that the direction was only limited to contributions made in that year, यानी कि 2019 में paragraph 13 and 14 of the interim orders are extracted below। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को क्या धोखा दिया कि हमने सिर्फ 2019 के कलेक्ट किए हैं, उससे पहले और बाद के नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, हमने तुम्हारी चोरी पकड़ ली। और उसके बाद ये कहा है, मैं वो पैराग्राफ इसमें मैं पढ़ नहीं रहा हूं क्योंकि देर लगेगी उसमें। पैराग्राफ 14 ऑफ द इंटरिम ऑर्डर, 218वां पैराग्राफ है जजमेंट का, ऑफ द इंटरिम ऑर्डर डज नॉट लिमिट द ऑपरेशन ऑफ पैराग्राफ 13, जिसमें पैराग्राफ 13 contains a direction in unequivocal terms to political parties to submit particulars of contributions received by electoral bonds to the ECI. Paragraph 14 only prescribes a timeline for submissions of particulars of contributions when window for electoral bonds was open in 2019. तो ये फ्रॉड करने से सुप्रीम कोर्ट के साथ इलेक्शन कमीशन नहीं डर रहा है, तो ये अपराधी हैं या कौन है? ये सुप्रीम कोर्ट ने उनका अपराध पकड़ के हाईलाइट किया कि झूठ मत बोलो तुम, हमारा ऑर्डर कुछ और था, सब कुछ देने का था। तो एक तो सब कुछ देने का आदेश किया। दूसरा, अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, आप सब लोग भी तैयार हो जाइए और हम लोग भी तैयार हो रहे हैं। दो चीजें महत्वपूर्ण है। मार्च के महीने में जब 3 हफ्ते पूरे हो जाएंगे, ये सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन के पास आ जाएंगी और उसको अगले हफ्ते में पब्लिश करना है। तो जिस जिस देश के गद्दार इंडस्ट्रियलिस्ट ने धोखाधड़ी करके ये पैसे दिए ना, चोरी छुपे करके, उस सब के खिलाफ क्रिमिनल केसेस करने का टाइम अब आ गया है। उन सब लोगों को जेल में भिजवाने का काम किया जाएगा, जो हवाला के माध्यम से। अभी दूसरा एस्पेक्ट और है, अब ये जो डिटेल्स बैंक के माध्यम से दी जाएंगी, ये ईडी का काम है। हम लोग ईडी का भी घेराव करेंगे कि अब तय करो कि ये अडानी की कंपनी कौन थी, फ्रंट कंपनी कौन थी, और किसने भारतीय जनता पार्टी को 90% पैसे क्यों दिए हैं। क्या कोई और पार्टी अच्छी नहीं लग रही है? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में यह भी कहा है, 2 वजह होती है पैसे देने की, एक होती है किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से लगाव, और दूसरा होता है चोरी, कि ये पॉलिटिकल पार्टी क्योंकि जीत रही है या हमारे फ्रॉड करने में मदद करेगी, इसलिए हम इसको पैसे से भर दें ताकि ये गलत या सही, येन केन प्रकारेण फ्रॉड, धोखाधड़ी, चीटिंग करके सत्ता में आए और देश को लूट के हमें पैसा दे दे। 2 तरीके सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी की भाषा में बता रहा हूं। तो बुरी चीज ये नहीं है कि जो लोग अपनी आइडियोलॉजी की वजह से पैसे देते हैं, बुरी चीज ये है कि धोखाधड़ी करने से, देश की जनता को लूट कर पैसा चुराने की वजह से जो पैसे दिए जाते हैं, और उसमें अडानी, अंबानी और उन जैसे बहुत सारे लोग अब पकड़े जाएंगे। देश की जनता और जो हमारे जागरूक नागरिक हैं, डेटा एनालाइज करने के लिए तैयार हो जाएं। इस काम पे हमने फौरन लग जाना है, और एक एक बीजेपी और आरएसएस के व्यक्ति को जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से चोरी की है, ऐसे लोगों से फायदे उठाए हैं, उनको पकड़ के जेल में भिजवाने की कार्रवाई हम करेंगे। या दूसरी बात यह है कि ये तो हो गई सिर्फ जो बातें नजर आ रही हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू, एक बड़ी मुहिम देश में इस बात की भी चलनी चाहिए, कौन कौन से आरएसएस के व्यक्ति ने अपना पैसा पिछले कुछ सालों में, 10 सालों में बढ़ाया है बीजेपी के, उसके लिए भी हम जनता से आह्वान करते हैं।
एक बात जो और निकल के आ रही है, जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन धोखा कर रहा है सुप्रीम कोर्ट से, और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये अपराध घोषित किया है, संविधान के खिलाफ अपराध घोषित किया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, उसी तरीके से ईवीएम भी भारत के संविधान के खिलाफ, भारत की जनता के खिलाफ और भारत के कानून के खिलाफ, जो अभी पार्लियामेंट का कानून है उसके खिलाफ एक अपराध है, धोखा है ईवीएम। तो देश की जनता को आज ये कमर कस लेनी चाहिए। आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को ताकत दी तो ये जजमेंट आई है, और आप सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी अदालत हो, जनता की जो अदालत है, जिसने हमें अपने नौकरों को मजबूर किया है कि हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं आपके आगे, तो आप तैयार हो जाओ। ईवीएम का भी आप लोग गुजारिश करो सुप्रीम कोर्ट से कि फैसला करो, वो भी अपराध है, वो भी गुनाह है, वो भी संविधान के खिलाफ अपराध है। तो जनता को अपना आंदोलन और तेज कर देना चाहिए ताकि सुप्रीम कोर्ट को और हिम्मत आए और वो और बहादुरी बड़े फैसले कर सके। आखिरी चीज मैं किसानों के लिए ये बोलना चाहता हूं कि हम लोगों का दिल, हम फिजिकली यहां बैठे हैं लेकिन हमारे दिल सब लोगों के और हमारी सोच सारी उन किसानों के साथ है जो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, जो देश की जनता के लिए, जो खेतिहर मजदूरों के लिए, जो ट्राइबल्स के लिए, जो देश के आम नागरिकों के लिए, जिनको ये गंदे घिनौने कानून ला के जिनके खाने के पैसे बढ़ाए जाने वाले थे, उनको जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा दिल उनके साथ है। हम आपकी मदद के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, तैयार बैठे हैं वकील भी और हमारे बाकी साथी भी, जो ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के साथी और सिपाही हैं, सब आपके लिए तैयार बैठे हैं। आप चिंता मत करो। आप दिल्ली से बाहर कर रहे हो प्रोटेस्ट, जल्दी ही आप लोगों से कोऑर्डिनेट करके आपके नुमाइंदे बन के हम ये दिल्ली के अंदर आपका प्रोटेस्ट करेंगे, ऐसा हम वादा कर रहे हैं।